Welcome to my channel Slay Minds. Today we are covering the topic linear equations for class 9th from NCERT book. In the meantime, please like and share my video and subscribe my channel. Thank you. What are linear equations? Linear equations are those with power 1. That's अगर power 1 से ज़्यादा होगी, so that means it is not a linear equation. पावर 1 से ज्यादा होगी, अगर 2 होती है तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, 3 होती है तो क्यूबिक। अच्छा, लीनियर व्हाई पावर 1 वाले को लीनियर इक्वेशन ही बोलते हैं। लीनियर मींस स्ट्रेट। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज गिव अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। So if I say there is equation x plus y is equal to 7, so that means x and y का जो sum है that will be always be 7. अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू will be 7. So x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू will be 6, x की वैल्यू 2, so या x की वैल्यू 0 ले ले तो y की वैल्यू 0 ले ले तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी. So let's make a graph. Okay, so this is the origin, this is x-axis, this is y-axis. ठीक, यहाँ पे 0, 7. I say let's say 7 is somewhere here. Okay, so 7, 0, 7 on the x-axis. So this is 7, 0. अच्छा, 1, 6. 6, let's say somewhere here. 2, 5. 2, 5 somewhere here. Now, इसका next क्या होगा? 3, 4. So 3, 4 will be somewhere here. So they all give you a straight line. Okay. So linear equation means it's a straight line. Linear means straight. So they give you a straight line. ये तो this is a very common equation. If I say अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती है x is equal to 3 और y is equal to 5, ये इक्वेशन, इसमें कोई y टर्म नहीं है, only x is equal to 3, and इसमें कोई x टर्म नहीं है, only y is equal to 5. So how you will draw the graph? So that means इसका मतलब क्या है? This is 1, this is 2, and this is 3. This is x, this is x dash, this is y, this is y dash. Okay. So x is equal to 3 means क्या? For every, it will be a straight line from here. For every value of x, for every value of y, x will be 3. So x is equal to 3 means क्या होता है? For every value of y, x will be remain 3. Okay. Now similarly y is equal to 5. हम इसको y 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. So y is equal to 5. So उसका ये होगी. ठीक है. This is x is equal to 3. X is equal to 3 and this is equation is y is equal to 5. So y is equal to 5 means for every value of x, y is equal to 5. So let's start exercise number 3 of linear equations. Now we'll do the exercise 4.3. Okay. Now the first question is draw the graph for the following. So सबसे पहला है question का first part है x plus y is equal to 4. ठीक है. तो इनके दोनों के हम सॉल्यूशंस निकाल लेंगे. आप चाहो तो 2 सॉल्यूशंस निकालो, चाहे 3 निकालो, बात एक है. ठीक है. ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, 2 ही निकाल लो काफी है. ठीक है. अगर हम वैसे 3 निकाल लेते हैं, आप वैसे 2 ही निकालना तो इजी रहेगा आपको. सो दिस इज x, दिस इज y. x की वैल्यू 0 होगी तो ये 0, सो y इज इक्वल टू 4. y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो x की वैल्यू विल बी 4. ठीक, ये तो सबसे इजी हो जाता है. आप एक को 0 रखो, दूसरे की वैल्यू इजीली मिल जाती है.
व्हेन x की वैल्यू इज 1, सो 1 इधर आया तो y की वैल्यू विल बी 3. ठीक, अब आप ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं आपने ग्राफ पे. ठीक है, हम ग्राफ बना लेते हैं. ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा सब कुछ, तो हम y डैश. ओके, नाउ दिस इज 0. नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके, नाउ सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू क्या आई आपकी 4. ये वाला पॉइंट हो गया. ओके, नाउ दूसरे में क्या है, x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 0. अब तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 है, सो y की वैल्यू क्या है 3 है. सो ये यहां पे कहीं आएगा. बस हमारा बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है. ठीक है, सो नाउ दिस इज योर लाइन. ये लाइन ऐसे थोड़ा और आगे आप ले जाओगे. ओके, ये लाइन तो ये ऐसे होएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज, हम इसको x, इसको हम ये ले लेते हैं. ठीक है, ये a पॉइंट हो गया, ये b हो गया, ये आप c ले लेना या तो. और ये आपका क्या है 0,4, ये है आपका पॉइंट 0,4, और ये क्या है 4,0, और ये क्या है 1,3. ओके, सो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई. क्वेश्चन नंबर 2 इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ठीक है, अगेन हम 3 ही बनाते हैं, वैल्यू 0 लेते हैं. दूसरी बार में हम y की वैल्यू 0 लेंगे जब x की वैल्यू 0 लेंगे. ठीक है, so minus y is equal to 2, so y will be minus 2. okay, when y is equal to 0, so x is equal to 2, क्योंकि y 0 है ना, माइनस 0 हो गया, x माइनस 0, so x will be 2. अब x की वैल्यू 1 ले लेते हैं. ठीक है, 1 इधर जाके माइनस होगा. ठीक है, 2 minus 1 gives you 1, minus y is equal to 1, so y will be minus 1. okay, so let us draw the graph for this. Now this is 0 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is minus 1, this is minus 2, minus 2. okay, this is minus 1, this is minus 2, this is 1, this is 2. ओके, नाउ x की वैल्यू क्या है 0, और फिर उसमें y क्या है -2. आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया. ओके, नाउ x की वैल्यू क्या है 2, और y की क्या है 0. दूसरा पॉइंट ये हो गया. थर्ड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1. सो तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया. तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी. ओके, सो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे. ओके, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका 2,0 और ये 0, ये आपका 0, -2, एंड ये आपका क्या था 1, -1. करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. y is equal to 3x. For every value of y, this was your first, this is second, now this is your third. For every value of y, y will be always be 3 times of x. Okay, so यहाँ पे x, यहाँ पे y. x की वैल्यू 0, एक और बता, x की वैल्यू 0 है, तो 3 into 0 gives you 0. y की वैल्यू 0 रखते हैं, या y की वैल्यू 0 रखते हैं, सो x विल बी 0. ओके, y की वैल्यू 0 है, तो 0/3 गिव्स यू 0. x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 है, सो y की वैल्यू विल बी 3. ओके, सो लेट्स मेक द ग्राफ फॉर दिस.
x डैश y y डैश। ओके, आपको ये सारी चीज आपको वहां पे करनी है, नहीं तो आपके कोई भी मार्क्स कट सकते हैं। When x की वैल्यू 0, so y की वैल्यू 0. Okay, when x की वैल्यू is 1, so y, so this is 1 2 3, now this is 1 2 3, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 3। ओके, अब हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। सो आप लोग को when x की वैल्यू इज 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 6। when x की वैल्यू 2, so y की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। when x की वैल्यू 2, so y की वैल्यू विल बी 6। ठीक है, सो अब आपका ये ऐसा बनेगा, बिल्कुल शार्प एकदम। ये आपका ऐसे हुआ, ये आपका आया 0 0, ये आया 1 3 और ये आया 2 6। ओके, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x एंड y, जब x की वैल्यू 0 है तो 2x तो पूरा 0 हो गया। सो x की वैल्यू 0 है, देन y विल बी 3। ओके, जब x की वैल्यू 1 है तो 2 1 से 2, वो इधर आके क्या हुआ 3 माइनस 2 गिव्स यू 1, अगेन 1 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। सी 2 1 से 2, 3 माइनस 2 गिव्स यू 1। ओके, when x की वैल्यू 2 है, सो दैट मीन्स 2 2 4, 4 को 3 में से माइनस किया तो दैट गिव्स यू -1। तो हम इसके लिए भी ग्राफ बना लेते हैं ना। अब ये 0, पहला पॉइंट क्या है 0, 3, सो वो आपका पॉइंट यहां पे आएगा। ठीक, नेक्स्ट है 1, 1, तो वो पॉइंट आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज 2, -1, 2, -1, वो यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी। ओके, सो दिस इज योर लाइन। आप इसको थोड़ा और आगे, ठीक है, फाइन। ये आपका पॉइंट क्या था 0, 3, ये था आपका 1, 1 और ये था आपका 2, 2, -1। Now question number 2 says give the equation of two lines passing through 2 and 14. So it's very easy to make the equation for these two numbers because ये क्या है, ये 7 टाइम्स है इसका, तो अगर हम लिख देते हैं 7x is equal to y, so this satisfies this equation, correct है। अब हम दूसरी इक्वेशन भी बहुत इजी है, x प्लस y is equal to 16, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7x माइनस y is equal to 0। ये हो गई 1 इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 2। अब थर्ड क्या बना सकते हैं हम, थर्ड इक्वेशन क्या बन सकती है हमारी इजीली y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। आप ये देखो, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ये 3 इक्वेशंस बड़ा करेक्टली इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस तरह से करके हम n नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3 and 4 आपके किस पॉइंट्स पे लाई कर रहे हैं, कौन सी लाइन पे 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a। ठीक है, 3 and 4, so 3 क्या है x का है और 4 क्या है y की वैल्यू है। so आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, so 3 into 4 is equal to
3 into a plus 7. 3 4s are 12 is equal to 3a plus 7. So 3a is equal to 12 minus 7. So 3a is equal to 5. So a is equal to 5 upon 3. So now fourth question. Fourth question है, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8. Okay, and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance as x kilometers. ठीक है? So अगर एक जना कोई जा रहा है तो वो इतने दूर जाता है, तो यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस x है. So फर्स्ट किलोमीटर ये 1 किलोमीटर है, तो बाकी कितना बचा? x माइनस 1. यहाँ से ये a है पॉइंट, ये B है और ये C है. AC is 1 and BC is x minus 1. ओके, तो आपका वो क्या चार्ज कर रहा है? फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो 8 रुपीज चार्ज कर रहा है, यहाँ पे वो 8 रुपीज चार्ज कर रहा है. सो दैट मीन्स 1 into 8 इज इक्वल टू 8. और x माइनस 1 के लिए वो क्या चार्ज कर रहा है? 5 रुपीज पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर के लिए वो चार्ज कर रहा है 5 रुपीज. यस, 5 रुपीज. ओके, सो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज करेगा? 5 into x माइनस 1. टोटल फेयर लिया उसने y. ओके, सो लेट द डिस्टेंस कवर्ड, द टोटल distance is equal to x kilometer. So charges for 1 kilometer is equal to rupees 8. And charges for rest of the journey or charges for subsequent distance is equal to rupees 5. So first kilometer का क्या हुआ? So total charges according to question. So total charges will be 8 plus 5 into x minus 1. So 8 plus 5 into x minus 1 is equal to y. First, let's solve this equation. So this gives you x plus 5x minus 5 is equal to y. So this gives you 8 minus 5 gives you 3. Okay. So 5x minus y. अब ये 8 minus 5 gives you 3 और दूसरी साइड आके ये क्या हो जाएगा? minus 3. Okay. So let us take out some values. Let us take the value of x as 0. So 0 हुई x की वैल्यू, तो y की वैल्यू विल बी 3. y की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, so x की वैल्यू विल बी minus 3 by 5. Let us take the value of x is 1. Okay, x की 1 लेते हैं वैल्यू. So 5 1 जा 5. So 5 उधर जाके क्या होगा? minus 5 हो जाएगा. minus 5 means minus y is equal to minus 8. So that gives you 8. And one more value we can take, that is 5 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं. So 5 into 2 is 10. 10 उधर जाके minus 10 हो जाएगा. So minus 10 and minus 3 gives you plus 13. Okay. This is your graph. सबसे पहले x की वैल्यू 0 है and y की वैल्यू 3 है. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू is 3. Okay. This is the point. Now अब हम ये वाला skip कर देते हैं because इसमें माइनस में जाके 3 by 5 आ रहा है और 3 by 5 will be very small, छोटू सा होगा. ठीक है. So minus 3 by 5 will be, अगर 1 है तो minus 3 by 5 will be somewhere here. Okay. So इसको छोड़ देते हैं. अब आप ले लो 1 and 8. ये 1 है और ये 8 आपका somewhere will lie here. Okay. 1 and 8. Then 2 and 13. 2 and 13 will lie somewhere here. Okay. 2 and 13 आपका वहां आ गया. minus 3 by 5 वाला एंड 0 वाला आपका स्ट्रेट इसी लाइन में आ जाएगा. जब वो आप प्रॉपर जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी लाइन और बिल्कुल आपका इसी उसमें आ जाएगा. ये ऐसे आ गई है. ओके. नाउ
ये आपका पॉइंट है 0,3, दिस पॉइंट इज -3/5,0 and this point is 1,8 and this point is 2,13. और इस लाइन को आप क्या लिखोगे? 5x minus y plus 3, 5x minus y plus 3 is equal to 0. Okay, now this is your graph for the fourth question. Now question number 5, आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है, आपने ये देखा है बुक में, ठीक है। उसके अंदर 4 पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं, ठीक। सो सबसे पहले हम लास्ट वाली पॉसिबिलिटी पे वर्क करते हैं, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। अब वो बोल रहा है, अब यहाँ पे 0 0 है, ये पॉइंट क्या है? 0 0, आपके पास 0 नहीं बच रहा है, यहाँ पे 2 है। अगर ये 1 एंड -1 भी अगर हम लेते हैं, ठीक है, 1 x को 1 ले लें और इसको -1, सो ये -7 हुआ और ये 1, दैट मीन्स 3 हुआ। ये 3 एंड -7, -7 और 3 इधर आके 3 क्या होगा? -10 हो जाएगा। -10 कैन नॉट बी इक्वल टू 2, सो दैट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक ना। ये वाली सेकेंड लास्ट थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं, 1 एंड -1। अगर y की वैल्यू 1 है, ओके, ये वाली देखते हैं, y की वैल्यू 1 है तो क्या x की -1 सेटिस्फाई कर रही है? x की अगर -1 रखते हैं तो ये -2 हो रहा है और ये 1 हो रहा है, सो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ओके। 0 0 में तो सेटिस्फाई कर रही है ये वाली, 0 0 में ये वाली तो कहीं पर भी नहीं कर रही है, 0 0 में ये सेटिस्फाई कर रही है, बट 1 एंड -1 में नहीं कर रही है, ओके। अब हम 1 एंड -1 में इसको देखते हैं, 1 एंड -1 बिल्कुल नहीं कर रही है, तो एक 1 है तो एक -1 है, और एक -1 है और एक 1 है, तो बिल्कुल नहीं कर रही है, तो ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं, x plus y is equal to 0, yes, -1 plus 1 gives you 0, +1 -1 gives you 0, तो ये कर रही है, so this is a correct answer। आपका दूसरी फिगर है, फिगर 4.7, ये है, उसके अंदर ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है इस फिगर के लिए, ओके। सो लेट अस चेक द फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, लेट अस सी कि कौन सी ऑप्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ फर्स्ट वाली ऑप्शन को देखते हैं, सो दैट मीन्स x 2 है, सो 2 + 2, x क्या है? 2 है, सो 2 + 2 इज 4, ये 4 है, नहीं है, तो ये वाली ऑप्शन तो बिल्कुल गई, ठीक है, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल खत्म। अब हम देखते हैं y is equal to x - 2, so x - 2 means x की वैल्यू 2 है, so 2 - 2 is 0, and x यहाँ पे 0 है, 0 is equal to -2 है, नहीं है, so ये वाली भी ऑप्शन गई, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y -2 फिर यहाँ पर आ गया, सो y की वैल्यू, इसका क्या आंसर आएगा? -2, सो y की वैल्यू क्या -2 है? नहीं है, सो y की वैल्यू 2 है यहाँ पे, सो ये वाली ऑप्शन भी गई, ओके। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में है y की वैल्यू जो है -x + 2 है, -x क्या होगा यहाँ पे? -2 +2 इसका लगा दिया, -x, तो ये क्या है? 0, हाँ ये तो करेक्ट आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0 है, +2, 0 + 2 = 2, यहाँ पे भी करेक्ट आ रही है, सो दैट मीन्स ये वाली ऑप्शन करेक्ट है, ओके। फिर हम थर्ड वाली भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, -1 मतलब ये +1 बन गया, माइनस और -x = अगर x की वैल्यू -1 है तो -x विल बी +1, सो 1 + 1 हो गई है, 1 + 2 is 3, सो y की वैल्यू विल बी 3, ये भी करेक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली ये तो करेक्ट है ही, ठीक है। अब लास्ट वाली ऑप्शन देखते हैं, अब हम ये वाली ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं, सॉरी ये x की वैल्यू 2 रखते हैं, सो 2 इधर आके क्या हुआ? -2 हो गया, तो 6 - 2 gives you 4, so that means 2y = 4, so y is 2, जब उसकी वैल्यू 2 है तो उसकी वैल्यू 2 नहीं है, so उसकी वैल्यू 0 है, so that means this option is also not
there. So only this is the answer. So ये किस equation की है? Hope your concepts are clear now and you like my video as well. So please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.